अब ये सारी कन्फ्यूज़न कहाँ पे है? मतलब लोग पूछते हैं ना मुझसे कि बाबा जी हमें बताइए कि ध्यान कैसे करें? ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सारी साधना जो गुरु जैसे जैसे बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में अशांति है। हम पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो, और ये सच भी है। अब बहुत सारे आश्रम में चले जाओ या बहुत सारी जगह चले जाओ, कई सारे आस्तिक लोग भी जो ईश्वर से जुड़े हैं कहीं ना कहीं अशांत हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी अशांति कहीं ना कहीं बैठी रहती है। अब सच्ची बात ये कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे है? देखो, बड़ी सोचने वाली बात है ये। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों होता है? इंसान जब तक बाहरी चीज़ों से कनेक्शन बना के रखेगा, बाहरी कनेक्शन यानी क्या? आपकी उम्मीद। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, यानी आप एक उम्मीद पैदा करते हैं, अपने लिए एक उम्मीद पैदा करते हैं। मैंने किसी के लिए कुछ किया तो सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा। और जब वो सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आपकी उम्मीद टूट जाती है। उम्मीद टूटना यानी दुख। अब देखो, वैसा ही है ना। आप साधना कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको शांति मिले, आपको कुछ अनुभव मिले, लेकिन वो 100% हो नहीं पा रहा है। यानी आपने जो ध्यान लगाया है, जो बाहरी चीज़ों के ऊपर आपकी आसक्ति है, आपने एक उम्मीद बांध ली है कि मैं 10 घंटे का मौन व्रत रखूँगा, मैं 108 बार माला का स्मरण करूँगा तो मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी। एक उम्मीद, कुछ प्राप्त करने की उम्मीद। और जब वो उम्मीद तुम्हारी बनती नहीं है, उसके बाद आपका मन अपने आप अशांत होता है। जब अशांति आती है तो अपने आप कन्फ्यूज़न आती है, आपका मन भटकने लगता है। क्यों? आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। तो मेरी जो इसके प्रति जो दृष्टिकोण है वो अलग है। मैं सोचता हूँ शांति का मूल स्रोत हम खुद हैं। शांति और आनंद से हम अपने आप कनेक्ट होते हैं। हमें जो वो कनेक्शन है वो अंदर से आता है। यानी शांति क्या? सारी दुनिया से ध्यान हटा करके भीतर को देखना। ध्यान क्या? सब चीज़ों से हटकर खुद पर केंद्रित हो जाना। जब तक आप खुद को खोजते नहीं हैं, जब तक आपका कनेक्शन खुद से नहीं होता है, तब तक बाहरी चीज़ों से आप शांति की तलाश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब खुद पर फोकस होंगे तो उम्मीद भी तो खुद से होगी ना। उम्मीद आपको एक किरण होती है, एक प्रकाश होता है जो आगे बढ़ाता है। आप क्या कर सकते हैं? छोटे सा एक एग्जाम्पल है, मैं आपको देता हूँ। आंख बंद करने से आपको बहुत सारे विचार आते हैं, तो आंखें खोल लीजिए। किसी ने कहा नहीं कि आंखें बंद करना है, कि विचारों से परेशान हैं हम, आंखें बंद करते तो ध्यान हमसे होता नहीं। कोई बात नहीं। देखो, ध्यान का अर्थ अनुशासन भी होता है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप सुबह सूर्य उगने से पहले या रात्रि होने के बाद, जब रात्रि हो जाती है तब कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों टाइम में आप देखेंगे जो ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, एक समय निश्चित करिए। जैसे मान लो कि रात्रि में आप ध्यान करते हैं, सुबह उठा नहीं जाता। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, रात में खाना पीना सब होने के बाद कुछ समय अपने साथ हो जाइए। अपने अपने काम को समय दिया, अपने परिवार को समय दिया, पूजा किया, साधना किया, वो किया, सब कुछ किया, सबको समय दिया, लेकिन खुद को समय नहीं दिया ना। इसीलिए तो माइंड में इतना कन्फ्यूज़न चल रहा है। खुद को समय देने का मतलब होता है कुछ समय अपने साथ बैठना। सब चीज़ों को छोड़ करके 10 मिनट से शुरू कीजिए। रात्रि का जैसे मान लो कि 10 बजे आप खाना खा के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद बस सोना ही है। तो अपने आप में एक चीज़ को ऐड कीजिए कि रात्रि 10 बजे आप एक कमरे में बैठे हैं, बेड पे ही बैठे हैं, और किसी एक चीज़ पर केंद्रित हो गए हैं। जो चीज़ आपको देखना पसंद है, कोई फ़ोटो हो सकता है, कोई बिंदु हो सकता है, दीवार पर एक डॉट लगा सकते हैं, आप उसको देखते रहिए। कोई दिया हो सकता है, उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन एक ध्यान रखिए,
10 बजे आपने शुरू किया है तो रोज़ उसको 10 ही रखिए, क्योंकि इस चीज़ में अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक चीज़ पर फोकस हो जाते हैं तो वो आपकी फोकस होने की शक्ति, केंद्रित होने की शक्ति को बढ़ाता है। ये एक तरीके से क्रिया है। इस क्रिया को जब आप रोज़ करेंगे तो कुछ दिनों में आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे कि अब मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे विचार नहीं आते, एक शून्यता का अनुभव होने लगता है। तो पहले शून्यता को लाना है। जब तक शून्यता नहीं आएगी तब तक सच्ची शांति से मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। आस्था आप खुद हैं, ध्यान आप खुद हैं। किसी पर ध्यान करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, ध्यान सदैव खुद पर किया जाता है। साधना में आप किसी रूप से कनेक्ट हो जाते हैं कि एक मंत्र को आप स्मरण करते हैं, भगवान के एक मंत्र को बार 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 जपने से उसको सिद्ध किया जा सकता है, उसको साधना कहते हैं। जो रूप आप प्रिय रखते हैं, जिससे आपको प्रेम है, जिससे आपकी आस्था है, बार 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 उसका स्मरण करने से वो आपको अनुभव होने लगता है। ध्यान हर जाप से, हर मंत्र से परे है। ध्यान यानी खुद का ध्यान होता है, भीतर की शक्ति को जानना, और ध्यान आपको सच्ची शांति से मिलवाता है। ऐसे तो गुरुओं के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन सीखना और सिखाने के लिए तो आपको गुरु के पास आना पड़ता है ना। वो उस माहौल में बैठना पड़ता है, तभी तो आप सीख पाते हैं। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है, आज बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किताबों में पढ़ लो, इंटरनेट पे आप चले जाओ, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं होता ना। ध्यान बिकता नहीं है, ध्यान कहीं से पढ़कर किया नहीं जाता, ध्यान किसी ऐप में खोलने से नहीं मिलेगा ना। तो पुरानी नियम चलते आ रहे हैं, लोग गुरुओं के पास जाते थे सीखने के लिए, जानने के लिए। तो गुरु के सानिध्य में बैठकर जब ध्यान किया जाता है वो ध्यान माना जाता है। बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन अगर ध्यान से आप अपनी खुद की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक गुरु तो आपको धारण करना पड़ेगा, एक गाइडेंस तो आपको चाहिए होगी। तो बस ऐसा ही है, ध्यान की दुनिया भी ऐसे है। बस एक नियम बनाइए कि रोज अपने साथ होना है, थोड़ा समय खुद को। जैसे सबकी वैल्यू है, जैसे सबकी इज्जत करते हैं, वैसे खुद का वैल्यू और खुद की इज्जत करना भी ज़रूरी होता है। ओम नमः शिवाय।